रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपनी चैनल फाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ, इमरान खान साहब इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इमरान खान साहब को चारों तरफ से घेरा गया है और इमरान खान साहब को मजबूर किया जा रहा है कि वो मुल्क छोड़ दें या पार्टी छोड़ दें। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यानी बाजार यही उनको दिखाया जा रहा है कि भाई आप ख़त्म हो गए हैं, आपका पार्टी ख़त्म हो गया है। क्योंकि इमरान खान साहब से अब उनके पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया गया है। जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए चेयरमैन का होना ज़रूरी है, चारों सूबों में अहदेदारों का होना ज़रूरी है। इसके लिए इमरान खान साहब की मंजूरी ज़रूरी है। लेकिन टाइम बहुत थोड़ा दिया गया है कि 20 दिन के अंदर आप इंट्रा इलेक्शन पार्टी इलेक्शन करा के इलेक्शन कमीशन में जमा करा दें, तो फिर आपको पार्टी जो निशान है आपका वो अलाट किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ही इमरान खान साहब ने एक हैरान कुन फैसला दिया है कि भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए आर्जी तौर पर एक चेयरमैन को मुंतखब किया गया है। वो भी गौहर अली खान साहब, जो बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन वो इस वक्त पीटीआई में बिल्कुल नए नए हैं। उनकी शमूलियत को टोटल 8 माह भी नहीं हुए। उससे पहले वो जनरल एडवोकेट इस्लामाबाद थे। वो पीटीआई नून लीग के भी वकील रह चुके हैं, वो दूसरे पार्टियों के वकील रह चुके हैं, वो सरकारी अहदों पर रह चुके हैं। लेकिन वो अचानक पीटीआई में आए। पीटीआई में आने के बाद अब उसे इतना बड़ा ओहदा दिया जा रहा है, ये कहीं फिर परवेज खटक न साबित हो, ये फिर कोई उस्मान यानी जो ये मोहम्मद उस्मान जो उस्मान जो उस्मान बुजदार साबित ना हो, या फिर कोई नया मसला इनके लिए खड़ा न कर दे, फिर कोई नई मुसीबत खड़ी न कर दे। अभी अब तो वो पूरी पार्टी के वो चेयरमैन बन रहे हैं। ये कोई बड़ी मजाक बात नहीं है। अब पार्टी चलेगी उनके मंजूरी से, उनके नाम से, उनके मंजूरी के बगैर पार्टी का कोई भी कारकुन, कोई भी रुकन कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में पीटीआई वालों को सोचना चाहिए। पहले भी आपने नए बंदों को बुलाकर बहुत बड़े ओहदे दिए, उनका फ़ायदा उनको क्या हुआ? आज उस्मान बुजदार कहाँ है? आज परवेज खटक कहाँ है जो दूसरे बड़े ओहदेदार थे? या चौहान इस वक्त कहाँ हैं? सब इस वक्त मुसीबत में छोड़कर चले गए हैं। इमरान खान साहब को चाहिए था असद कैसर को या अली मोहम्मद खान साहब को, इन दोनों में से किसी को भी आर्जी तौर पर पार्टी चेयरमैन मुंतखब करते। अगर इनमें से नहीं हो सकता था, सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही था कि वो अपनी बहन अलीमा खान साहब को ही मुकर्रर कर देते। यानी एतमाद की बात है, वो रुके वहाँ ठहर सके या वो रुक सके, वो किसी भी मुसीबत में, किसी भी परेशानी में, किसी भी हाल में इमरान खान साहब के साथ साबित कदम रह सकें। जिस तरह थोड़ी मुसीबत आई है सारे भाग गए हैं, तो इस तरह एक नए बंदे को डायरेक्ट उनको इस कायम मकाम चेयरमैन लगाना बहुत बड़ा रिस्की काम होगा। क्योंकि आगे चलकर पार्टी उनके मर्जी से चलेगा, टिकटें उनके मर्जी से होंगी, सारे दस्तखतें, सारे जो काम होंगे, जो इलेक्शन के प्रोसेस होगा, और इलेक्शन प्रोसेस के बाद भी वो अपने मर्जी से वो चाहेंगे तो इमरान खान साहब को अपने यानी वो खुद जब तक वो खुद इस्तीफ़ा नहीं देते, वो किस तरह उसको हटाया जाएगा, पार्टी के अंदर ये सिस्टम है भी या नहीं है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के पास ये अभी भी टाइम है कि वो अभी इलेक्शन से पहले वो ये फैसला कर ले, किसी सीनियर से जो सियासतदान है, असद कैसर है या अली मोहम्मद खान साहब हैं या दूसरे कोई भी, अगर कोई वर्कर ही है जो बहुत सख्त और मेहनती है और बिल्कुल वफादार है, उस तरह के किसी बंदे को लगाकर उस पर सीट पर बिठाएं। लेकिन अचानक जिसको बुलाया गया है, अचानक जिसको पार्टी में लाया गया है और उसको इतना बड़ा ओहदा दिया जा रहा है, कल ये फिर उस्मान बुजदार साबित हुआ या परवेज खटक साबित हुआ, तो मेरे ख्याल में पीटीआई के पास अब गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और ये पार्टी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन अल्लाह करे ये पीटीआई के लिए बेहतर साबित हो। तो मेरे ख्याल में अभी भी मुशावरत करके असद कैसर या अली मोहम्मद खान साहब, इनमें से अगर किसी को पार्टी का कायम मकाम चेयरमैन बनाया जाए, तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन होगा
क्योंकि असद कैसर साहब या अली मोहम्मद खान साहब बिल्कुल काबिल भरोसा लोग हैं और सीनियर लोग हैं, सियासतदान हैं, ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन इसको गौहर अली खान साहब को जो रखने का सबसे बड़ी जो वजह यही है कि वो बहुत बड़े वकील हैं, उनके ताल्लुकात हैं, वो उस वजह से इलेक्शन के अंदर या केसेस जो चल रहे हैं उनके अंदर वो मदद दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं होता क्या है। लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी है, पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बेचैनी है, बेतमादी है। अब इस बेतमादी को ख़त्म करने के लिए भी इकदाम करने होंगे। अब एक नए बंदे के पीछे कौन खड़ा होगा, ये चारों तरफ के जो अहदेदार आएंगे क्या उसे वो मंजूर करेंगे, उनकी उनकी उनके लिए भी मसले मसाइल होंगे। कल किसी ने एतराज़ कर दिया और जिसको भी मुंतखब करेंगे, जो सूबाई पर या वफाक पर या मरकजी अहदेदार पर, अगर उन्होंने इसका फैसला तस्लीम नहीं किया तो फिर पार्टी के लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है।